सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो 13 फेब को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे जीके जीएस क्वेश्चन और इंग्लिश के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है विथ 100% एक्यूरेट आंसर। इससे पहले भी सारा जो भी शिफ्ट हुआ है उसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जा कर के 1.5x स्पीड पे देख जाइए। आपका 14 से 15 सवाल जो है वो आने वाले शिफ्ट में सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। एज़ यूजुअल इस सेशन में भी 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियस थीम पे रिपीटेड है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक नोट फीचरिंग द इमेज ऑफ महात्मा गांधी पब्लिश्ड। महात्मा गांधी की तस्वीर वाला पहला भारतीय बैंक नोट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1947, 1969, 1987 या 1996? तो ये 1969 में पहली बार 100 रुपये के नोट पे, जो कि एक कोमेमोरेटिव नोट था, उसके ऊपर महात्मा गांधी का फ़ोटो लगाया गया था, पहला अपीयरेंस था। फिर 1987 में महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट अपीयर हुआ था 500 रुपये के नोट पे, जो बिल्कुल नया नया आया था, उस टाइम पे नया नया इशू किया गया था। फिर क्या हुआ कि 1996 में महात्मा गांधी सीरीज़ करके बैंक नोट लॉन्च हुए, जिसमें लायन कैपिटल को पूरी तरह से महात्मा गांधी ने हटा दिया और महात्मा गांधी के ही नोट आने लगे 1996 से। उससे पहले लायन कैपिटल के आते थे, लायन कैपिटल सीरीज़ कहते थे उसे। ठीक है, अभी जो हम नोट यूज़ करते हैं वो महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ नोट है। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हम यूज़ करते हैं। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट सिंह सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1873? 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किस शहर में हुई थी? लाहौर, अमृतसर, पटियाला या जालंधर? तो ये हमारा अमृतसर में पहला सिंह सभा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अक्टूबर 1873 को स्टैब्लिश किया गया था अमृतसर में, अकाल तख्त के नज़दीक ही से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके फाउंडर थे फाउंडेड टू रिवाइव सिखिज़म, सिखिज़म को रिवाइव करने के लिए सिंह सभा को स्टैब्लिश किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे? तो ठाकुर सिंह संधावालिया जो है इसके प्रेसिडेंट थे, और ज्ञान सिंह जो है वो सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन्स इन इकोनॉमिक्स? इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन? ये हो सकता है। नेशनलाइजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेज? इम्पोजिंग हाई टैक्सेस ऑन प्राइवेट कंपनीज? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन को कम करना और कंपनीज को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, एक्सेसिव कंट्रोल, जो फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल। आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सब चीज़ में ना कोटा सिस्टम होता था कि इंडस्ट्रीज़ को इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। जैसे साइकिल प्रोडक्शन पे भी कोटा होता था कि एक फैक्ट्री को एक महीने में 5,000 से ज़्यादा साइकिल प्रोड्यूस नहीं करने हैं, क्योंकि उतना कंजम्पशन ही नहीं था, उतना उस टाइम पे अर्निंग कैपेसिटी ही नहीं था लोगों का, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Reliance and Google have announced a partnership to establish a dedicated AI cloud region in which city? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका जामनगर जो कि गुजरात में है, वहाँ पे ये AI क्लाउड रीजन रिलायंस और गूगल मिल करके इस्टेब्लिश करेगा। फोकस क्या है? तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और जियो एडवांस नेटवर्क पे। AI फॉर ऑल इनिशिएटिव के अंडर AI रिवॉल्यूशन लाने का सोचा जा रहा है गूगल और रिलायंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ गेस्ट एट 10th रायसेना डायलॉग 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ऋषि सुनाक, एंथनी अल्बनीज, क्रिस्टोफर लक्सन या इमैनुअल मैक्रों? तो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी दिया हुआ है। ऋषि सुनाक तो अब नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर। इसे जो है सी क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के, वो चीफ गेस्ट थे 10th रायसेना डायलॉग 2025 के। तो क्रिस्टोफर लक्सन थे PM ऑफ न्यूजीलैंड। थीम क्या था? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट।
तो ये 10th रायसेना डायलॉग का ये था, थीम था। कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, तो 3P, ऐसे करके याद रखिएगा। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था और वेन्यू क्या था, न्यू दिल्ली। 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में 10th रायसेना डायलॉग हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इनिशिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? लोकसभा, राज्यसभा, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों संसद के दोनों हाउस में से किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। इम्पीचमेंट से पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट अपना लॉयर और अपना पक्ष रख सके। और लगभग जो मोशन है उसे 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस साइन किए रहने चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के वो मोशन कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक ही ग्राउंड पे रिमूव किए जा सकते हैं, जो है आपका वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी बेसिस पे इम्पीच किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट को, रिमूवल को ही इम्पीचमेंट बोलते हैं। बाकी तो जज का इम्पीचमेंट या और भी इम्पीचमेंट ऐसे कैजुअल वे में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज इम्पीच नहीं होता है, वो रिमूव होते हैं। इम्पीच सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और क्या मेजॉरिटी चाहिए, तो मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब 543 मेंबर है ना, तो 543 मेंबर के 2/3 मेंबर जो है वो वोट करने चाहिए इन लोकसभा। और राज्यसभा में 245 में से 245 का 2/3 मेंबर्स वोट करने चाहिए, तभी जाकर के प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्प्ले। डिस्प्ले का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्गाइज, डिस्पोज, एग्जिबिट या एक्सटेंड। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब ही होता है डिस्प्ले। एग्जीबिशन सुने हैं ना, इस चीज़ का, अरे आर्ट एग्जीबिशन लगा है तो आर्ट को डिस्प्ले पे रखा जाता है, तो वही होता है एग्जिबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग, इंस्ट्रक्शन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट ऑफ मीनिंग इन द गिवन बिलो। तो इंस्टॉल का ऑपोजिट मतलब एंटोनिम बताना है, तो इंस्टॉल का हो जाएगा सेटल, एस्टैब्लिश, रिमूव या फिक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिमूव हो जाएगा। इंस्टॉल का उल्टा रिमूव, ठीक है। इंस्टॉल मतलब किसी चीज़ को प्लेस पे लगाना और रिमूव मतलब उसे हटा देना। शिन गार्ड शब्दावली में उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस खेल में किया जाता है, इन विच स्पोर्ट इज द टर्म एंड इक्विपमेंट शिन गार्ड प्राइमरली यूज्ड। तो शिन गार्ड कुछ ऐसा दिखता है, यह एंकल का प्रोटेक्शन करता है, ये आपका फुटबॉल में लगाया जाता है, फुटबॉल प्लेयर इसे लगाते हैं ताकि एंकल में चोट ना लगे। और भी अदर स्पोर्ट जिसमें शिन गार्ड का यूज़ होता है, हॉकी, क्रिकेट और बेसबॉल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिटी टू बी कैटेगराइज्ड एज क्लास 1 टाउन। 20,000 से 39,999, 50,000 से 99,999, 1,00,000 एंड अबव, या लेस देन 5,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो 1,00,000 या उससे अबव होगा तभी क्लास 1 टाउन के कैटेगरी में फिट आएगा, ठीक है। अब देखते रहते हैं क्लासेस। तो क्लास 1 में 1,00,000 एंड अबव पॉपुलेशन रेंज हो तो क्लास 1 देते हैं। क्लास 2 50,000 से 99,999, और क्लास 3 में 20,000 से 49,999। इतना अब याद नहीं रखना है, 3 याद रखिए ऊपर का, ठीक है। पॉपुलेशन रेंज। हु इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस, मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, मलाला यूसुफजई या लीना नायर। तो ये मैरी क्यूरी जो है, मैरी क्यूरी, इन्हें 2 बार, एक लौती वुमेन है वर्ल्ड में जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, दोनों फिजिक्स में, ठीक है।
फिज़िक्स में 1903 में फिज़िक्स में दिया गया रेडियो एक्टिविटी का स्टडी करने के लिए। सॉरी, दोनों फिज़िक्स में नहीं था, एक केमिस्ट्री में भी था। आई एम सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लगातार तीसरा वीडियो ये रिकॉर्ड कर देना, दिमाग से निकल जाता है। केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम का ये करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए मैरी क्यूरी को 1911 में केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो रेडियम और पोलोनियम का भी खोज इन्होंने किया है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द यूराली लैंग्वेज प्राइमरली स्पोकन। यूराली लैंग्वेज भारत के किन राज्यों में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो ये पंजाब, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान या बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो ये केरला और तमिलनाडु में यूराली लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, ये जो है साउथ द्रविडियन लैंग्वेज का पार्ट है, सदर्न द्रविडियन लैंग्वेज, और ये जो है केरला के इडुक्की या वायनाड में बोली जाती है, तमिलनाडु के सत्यमंगलम और इरोड डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। इसका एक डायलेक्ट है जिसे इरुला कहते हैं। इरुला आपका यूराली लैंग्वेज का डायलेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी इन द मगध। ये बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपने बनाया हो। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किए थे, धनानंद को हरा करके, जो कि नंद वंश का आखिरी रूलर था। किसका हेल्प लिए थे? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने हेल्प किया था स्ट्रैटेजी बनाने में। 322 BCE में स्टैब्लिश किया था इन्होंने। ठीक है, पाटलिपुत्र कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच फोर्ट इन राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज लोहागढ़ आयरन फोर्ट एंड वॉज नेवर कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश। तो आमेर फोर्ट, भरतपुर फोर्ट या लोहागढ़ फोर्ट, मेहरगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट या चित्तौड़गढ़। तो हमारा हो जाएगा भरतपुर फोर्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? तो 18th सेंचुरी में, 1733 AD में। इसे जाट रूलर महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। ठीक है, ये इनविंसिबल फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने 13 बार अटेम्प्ट किया था इसे गिराने का, लेकिन फेल रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क। W इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, या W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, W इज इक्वल टू F.D कॉस थीटा। यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सेकेंड फेज जो है वो आपका गुलमर्ग में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो 2 फेजेस में हुआ, लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट फेज 23 से 27 जनवरी 2025 में हुआ था लेह लद्दाख में। इसमें जो मेन स्पोर्ट्स था वो आइस स्पोर्ट्स, आइस हॉकी था और आइस स्केटिंग था। सेकेंड फेज गुलमर्ग में हुआ जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, 9 से 19 मार्च 2025 के बीच में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द राइट स्पेलिंग। एंटरप्रेन्योर, 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 एंटरप्रेन्योर। ये वर्ड पहले मेरे को बोलने नहीं आता था, है थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, शायद अभी भी बोलने ना आता हो, आप लोग रोस्ट कर दीजिएगा कि आपको अभी भी नहीं आता है बोलने। कोई बात नहीं, आप लोग रोस्ट कर सकते हैं। आई लव यू गाइस। तो एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और रन करता है, नया आइडियाज़ पे बिजनेस स्टार्ट करता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है और प्रॉफिट बनाता है खुद के लिए और अपने कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द वॉल्ट ऑफ विष्णु। अमीश त्रिपाठी, अश्विन सांगी, देवदूत पटनायक या आनंद नीलकांत। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, अश्विन सांगी जो है वो द वॉल्ट ऑफ विष्णु के ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज डिड अहमद शाह अब्दाली सीज्ड फ्रॉम द मुगल, अवध और पंजाब। ओनली वन
ओनली टू बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉट टू, तो सिर्फ ओनली वन हो जाएगा। सिर्फ अवध को जो है, सॉरी पंजाब को, आई एम सॉरी यार, पंजाब को जो है वो अहमद शाह अब्दाली सीज किया था। ठीक है, आई होप ये सब गलती पे आप लोग मुझे माफ़ कर देते होंगे। अहमद शाह अब्दाली जो है वो मल्टीपल इन्वेजन्स किया था बिटवीन 1948 से 1967, और 1952 में जो है वो मुग़ल एम्परर अहमद शाह बहादुर को सिसीड करवा दिया था पंजाब और मुल्तान। ठीक है, अब्दाली को दे दिया गया था। अहमद शाह बहादुर जो मुग़ल एम्परर था वो पंजाब और मुल्तान अहमद शाह अब्दाली को दे दिया था। ठीक है, अवध जो है वो अवध सीज नहीं किया गया था, अवध जो है वो शुजा-उद-दौला के अंडर में था। ठीक है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली जो है वो अलॉन्ग साइड लड़ा था मराठा के। पानीपत में हार हुआ था मराठा का। ठीक है, याद रखिएगा, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, और अहमद शाह अब्दाली जो है वो हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द प्रैक्टिस ऑफ डोपिंग ऑफ स्पोर्ट्स हिस्टोरिकली ओरिजिनेट? खेलों में डोपिंग की प्रथा ऐतिहासिक रूप से कहाँ शुरू की गई थी? एंशिएंट रोम, एंशिएंट ग्रीस, यूनाइटेड स्टेट्स या रशिया? तो एंशिएंट ग्रीस में डोपिंग का प्रैक्टिस जो है पहले बार शुरू किया गया था एंशिएंट ग्रीस में। डोपिंग का क्या मतलब है? तो एथलीट्स जो compete करते हैं उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है ताकि देखा जा सके कि वो कोई इन्हांस करने वाला ड्रग तो नहीं लिए हैं, ह्यूमन बॉडी का जो परफॉर्मेंस इन्हांस करता हो वैसा कोई ड्रग्स तो नहीं लिए हैं। ऐसा बहुत लोग लेता है जो कि उसके फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, जिससे उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल होता है स्पोर्ट्स में। पहला यूज़ एंशिएंट ग्रीस में स्टार्ट हुआ था 1776 बीसी से 339 एडी के बीच में। यूरिन या ब्लड सैंपल से यूजुअली पता किया जाता है कि डोपिंग हुआ है कि नहीं। पहला मॉडर्न बैन कब लिखा? 1928 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। और फर्स्ट ओलंपिक टेस्टिंग कब हुआ था? तो 1968 मेक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर प्राइमरली प्रोड्यूसर्स ऑफ टर्शरी कोल इन इंडिया, हाउ नोन फॉर हाई सल्फर कंटेंट? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, आसाम एंड मेघालय, या उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, आसाम और मेघालय में जो है वो टर्शरी कोल पाया जाता है। ठीक है, जिसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है। अब देखते हैं लोकेशन, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में जो है वो आपका टर्शरी कोल मिलता है। ये रिलेटिवली यंगर कोल होता है, ब्राउन कोल बोलते हैं इसे। ये पीट के जस्ट बाद वाला जो कोल होता है लगभग वही कोल है। क्वालिटी जो है वो हाई मॉइस्चर होता है, लो ऐश कंटेंट और वेरी हाई सल्फर कंटेंट, काफ़ी धुआं प्रोड्यूस करता है, और मेटालर्जिकल यूज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, मतलब आयरन कास्टिंग ये सब में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ब्राउन कोल है। मेजर फील्ड क्या है? तो माकुम कोल फील्ड इन आसाम टर्शरी कोल का साइट है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोल और उनके कार्बन कंटेंट क्या होते हैं। तो पीट जो है वो सबसे नया टाइप का कोल होता है, मतलब ये इसका फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहला शुरू होता है कोल में। इसमें लो ग्रेड होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसका, और काफ़ी स्मोक प्रोड्यूस करता है। लिग्नाइट कोल जो कि ब्राउन कोल होता है, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, टर्शरी कोल, इसमें कार्बन कंटेंट पीट से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, 60 से 70%, क्योंकि पीट के बाद जो कोल फॉर्म होता है वो लिग्नाइट कोल ही फॉर्म होता है। बिटुमिनस कोल कार्बन कंटेंट होता है 70 से 85%, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा है, और ये काफ़ी वाइडली यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर स्टेशंस में। एंथ्रासाइट कोल जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहा जाता है। ये सबसे लंबे समय तक फॉर्म हुआ कोयला होता है, 90 से 95% कार्बन कंटेंट होता है, और राजस्थान का रूर रीजन जो है वो एंथ्रासाइट कोल के लिए, सॉरी राजस्थान नहीं, जर्मनी का, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं यार, जर्मनी का जो रूर रीजन है वहाँ पे एंथ्रासाइट कोल आपको मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट ग्रेड होता है, शाइनी होता है, बहुत हार्ड होता है और बहुत ही लेस मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कंप्लीट हुआ है। जो भी मैंने 3-4 बार गलतियाँ की उससे माफ़ करना मुझे। चैनल पे फिर ज़रूर आइएगा। आई लव यू गाइज़। बाय बाय।